नमस्कार मित्रों, आज 19 फरवरी 2026 आज छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन काफी उत्साह से हर जगह पे मनाया जाता है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं संदीप पायकर और आप देख रहे हैं अपना पसंद चैनल सालासर न्यूज। आज हम मौजूद है गुजरात बलसाड़ वापी के विहान प्रमुख सोसाइटी में। यहाँ पे शिवाजी छत्रपति महाराज की जयंती एकदम धूमधाम से मनाई जा रही है कि हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग दूसरे स्टेट में हैं। तो आइए हम इन लोग यहाँ के जो कार्यकर्ता है इनसे हम बात करेंगे कि शिवाजी छत्रपति महाराज की जयंती कहाँ मनाने का उद्देश्य और कब से मनाते हैं। हाँ नमस्कार सर, आपका नाम? अनिल भाई पाटिल। हाँ सर, आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती खाली महाराष्ट्र में मनाई जाती है। आज जो आप मनाने जा रहे हो उसका रीजन और कब से मना रहे हो ये बताएंगे हमारे चैनल के माध्यम से। जैसे कि हम सब जानते हैं 19 फरवरी 1630 में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। उनकी माता जिजाऊ और पिता शाहजी, इन्होंने बचपन से ही उन्हें वीरता का पढ़ाया और फिर मुगल आक्रांतों का जब अपने देश में बहुत सारे दुर्व्यवहार हो रहे थे उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना अखंड हिंदुत्व रखने के लिए राष्ट्र धर्म और एकात्मता का हमें पढ़ाया। और आज का इस जो जयंती है छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों पे चलने के लिए हम आज बाधित है और उसी के लिए यह सब आज का प्रोग्राम रखा गया है। सर ये प्रोग्राम में जो आप इतना अच्छा पीस बताए, पर आपका नाम तो बताइए पहले। अनिल भाई पाटिल। हाँ सर, ये आप कितना दिन से मना रहे हो? ये अभी हमारा सेकंड ईयर है। सेकंड ईयर है जी। और जैसे आप देख रहे हो कि जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती आप तो मना रहे हो, ठीक है, एक जगह पे एक ठीक जगह पे हम लोग एकत्रित हो रहे हैं, लेकिन क्या छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो किले मतलब जन्म लिया है या फिर जो उनके नाम से मतलब अच्छा मतलब नामी है, क्या उसके ऐसे ही है जैसे हम लोग जाएंगे तो हमको उसका मतलब स्वाभिमान होगा कि ये ऐसे मतलब स्थिति है जैसे अभी जैसे अपना घर हम इतना अच्छे से रखते हैं साफ सुथरा, वैसे किले के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? जी, महाराष्ट्र में बहुत सारे किले जहाँ उनका जन्म हुआ था, शिवनेरी, बाद में फिर प्रतापगढ़ है, धारणा है, ऐसे बहुत सारे किलों पे आज महाराष्ट्र सरकार ने किलों के रखरखाव के लिए एक अपना स्वतंत्र विभाग किया है और आज उस किलों की बहुत अच्छी तरह से देखभाल होती है। और जो अभी जो किले अभी व्यवस्थित नहीं उसके बारे में आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को क्या कहना चाहोगे? ज्यादातर किले महाराष्ट्र में है, इसकी वजह से हम महाराष्ट्र शासन से दरखास्त करते हैं कि किलों की रखरखाव करे और महाराष्ट्र नहीं बल्कि सारी दुनिया में छत्रपति शिवाजी महाराज का जो भी उनका गाथा है वो दिखाए, एक म्यूजियम बनाए और आने वाले लोगों को उन्होंने क्या बलिदान दिया, क्या पराक्रम किया है उसके बारे में सभी लोगों को पता चले और छत्रपति शिवाजी महाराज को हम अंगीकृत करने का काम करें। सर जैसे कि देखा जाएगा बच्चे लोग अपने सब मोबाइल में व्यस्त है, उनका अपने महाराष्ट्र का इतिहास, अपने पूर्वजों का इतिहास मालूम नहीं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जैसे कि माता जिजाऊ ने बहुत ही बचपन में 8 से 10 साल के उम्र में ही उनको तलवार चलाना, घुड़सवारी, भाला फेंक, इस तरह का अदम्य साहस सिखाया। और आज के जो पीढ़ी है, अपनी पीढ़ी मोबाइल में ही व्यस्त हो रही है, उसकी वजह से अपना जीवन बर्बाद कर रही है। तो हमें आदर्श रखते हुए बच्चों को बचपन से ही मैदानी खेल, घुड़सवारी और जो भी कुछ मैदानी चीजें, आउटडोर स्पोर्ट्स, उसके लिए बच्चों को हम प्रेरित करें और मोबाइल जैसे व्यसन से हर बच्चों को दूर रखें। और आए इधर हम लोग और बाकी भाई लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। आइए हम इधर के कार्यकर्ता है उनसे हम बात करेंगे। ताई नाव काय तुमचं? निकिता। आज आपने जो लेजिम खेली है, ठीक है ना, वो कब से प्रैक्टिस कर रहे हो आप? लास्ट 5 डेज से। लास्ट 5 डेज से बोले तो आज मतलब 4-5 दिन से आप कर रहे हो, क्या है इसका मकसद क्या है? महाराज जब थे तभी एक डांस तौर पे लेजिम खेला जाता था, इसलिए उनको ये रिप्रेजेंट करने के लिए हमने लेजिम का आयोजन। क्या उस समय पे औरतें लेजिम खेलती थी? खेलती थी, हाँ खेलती थी। और जो आपने जो पहनावा पहना है
वो छत्रपति शिवाजी महाराज का मतलब एक भूषण है कि लेडीज का भूषण है उस समय का? नहीं, नौवारी उस समय सभी औरतें पहनती थी। फेटा आज एक कल्चर के लिए तरह उधर सब पहनते थे, तो अभी एक कल्चर की तरह हम उसके आगे बढ़ाने के लिए वो पहनते हैं सब लोग। और छत्रपति शिवाजी महाराज की जो हम लोग जयंती मना रहे हैं, हाँ, जो अभी आपने जो मनाई है, इतनी धूमधाम से मनाई है, क्या है इसमें आप जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो जयंती मना रहे हो, इसमें अच्छे से अच्छे और कौन कौन मनाना चाहिए, क्यों मनाना चाहिए, आप हमारे चैनल के माध्यम से बता दीजिए। महाराज कौन थे ये बताने के एक्चुअली महाराष्ट्र लोगों को भी, और आपको पता होगा कि महाराष्ट्र से ज़्यादा कर्नाटक में महाराज को बहुत ज़्यादा मानते थे। अभी फिलहाल में भिवंडी में महाराज का मंदिर हुआ है, लेकिन कर्नाटक और दूसरे स्टेट में पहले से ही आप देखोगे तो फॉरेन में भी महाराज को मानते हैं। तो उनका जो पूरा ये है इतिहास है, उनसे हमें सीख मिलती है कि वो एक ऐसे राजा थे कि वो जब मतलब पहले इंजीनियर थे, उन्होंने सारे सब कुछ ये किया था। और छत्रपति शिवाजी महाराज जो हम लोगों के लिए इतना तुमचं नाव? पूनम देवरे। छत्रपति शिवाजी महाराज की आपको एक ऐसी गाथा बतानी है कि जो समाज को एक मतलब ऐसे समझने, इतिहास तो सबने पढ़ा है लेकिन उसमें से कुछ कुछ कहानी ऐसी है, उसमें से एक कहानी आपको बतानी है। जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज मतलब लड़कियों या औरतों को बहुत मानते थे, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, और ये अभी मतलब समाज में होना चाहिए। जैसे कि अभी बहुत सारा रेप का केस होता है, ये सब छत्रपति शिवाजी महाराज से तब नहीं होता था, और वो अभी कल्चर आगे लेने के लिए अभी हम सब ऐसा प्रयत्न करना चाहिए हम सबको। मेरा नाम लोकेश जमादार, मैं मूलतः महाराष्ट्र से हूँ और अभी जॉब के सिलसिले में वापी में रहने आए हैं। सर, छत्रपति शिवाजी के बारे में आप जो जानते हो ना, वो हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को बता दीजिए, जो खाली महाराष्ट्र के ही नहीं, जो पूरे इंडिया के लोगों को एक मैसेज ऐसा जाए कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती सब लोगों ने मनानी चाहिए। आज से 350 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो स्वराज्य का सपना रखा था, वो अटक से लेकर कटक तक, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, आज हमारे जो फौजी भाई भी है वो भी शिव जयंती बॉर्डर पे बर्फ में -20 डिग्री में शिव जयंती मना रहे। इसलिए हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि महाराज मात्र महाराष्ट्र के थे, महाराज पूर्ण हिंदुस्तान के थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी नहीं कहा कि मुझे महाराष्ट्र स्वतंत्र करना है, उन्होंने कहा था कि मुझे हिंदवी स्वराज्य रखना है, और हिंदवी स्वराज्य हमारे हिंदुस्तान का है। और रही बात छत्रपति शिवाजी महाराज एज अ आदर्श व्यक्ति के लिए, तो महाराज मात्र तरुणों के लिए, बाल व्यक्तियों के लिए या मध्यम वयों के लिए या वयस्कों के लिए आदर्श नहीं है, हर एक स्टेज में उन्होंने एक आदर्श रखा है। आज जब हमें हमारा उम्र जब 16 साल होता है, तो हमें 16वें वर्ष में 10वीं के बाद के सब्जेक्ट लेने में कंफ्यूजन होता है कि कौन सा सब्जेक्ट लूँ, मैथ लूँ, साइंस लूँ, आर्ट्स लूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उम्र के 16वें साल में तोरना किला जीत लिया था, तो वो हमारे लिए बेस्ट मैनेजमेंट स्किल शिवाजी महाराज के पास था कि कैसे हमको बचपन से लेके उनके वृद्ध होने तक का पूरा सफर जो है वो आदर्श भरा है। बच्चों से लेके बच्चों में जब वो बचपन में संगठन क्या होता है वो उनसे सीखने को मिलता है। आज हम हमारे बच्चों को बता सकते हैं कि संगठन की शैली क्या है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने आज से 400 साल पहले बता दिया था कि संगठन का महत्व क्या है। वो नहीं कहे थे कि मैं बड़ा होऊंगा, 26 साल का होऊंगा, उसके बाद मैं सपना साकार करूंगा। जिस दिन सपना देखा उस दिन से उसकी नींव रखी, संगठित हुए और जाके हिंदू स्वराज्य की स्थापना रखी। उन्होंने विचार नहीं किया था कि मैं 30 साल में तक कमाऊंगा, उसके बाद मैं हिंदू स्वराज्य रखूंगा। नहीं, सपना देखा जिजा माता ने, पूर्ण किया छत्रपति शिवाजी महाराज ने, आगे बढ़ाया संभाजी महाराज ने, और संभाजी महाराज के बाद में तारा रानी ने। तो हिंदू स्वराज्य किसी एक दिन की शुरुआत नहीं है। आज अगर हम बिजनेस के थ्रू देखेंगे तो कोई बिजनेस एक दिन में सेट नहीं होता है। वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने 400 साल पहले बता दिया था कि एक किला जीतेंगे, उसके बाद में पूरे 226 किले जीतेंगे और बनाएंगे। पहली नौसेना छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने बनाई। पहला अंतरराज्यीय जो हमारा स्पाई आज जो देखते हैं हम लोग, हमारे इंटरनेशनल लेवल पे हमारे स्पाई रहते हैं, रॉ है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने आज से 350-400 साल पहले ही अपना पूरा जो स्पाई लेवल था बना के रखा हुआ था। बहिर्जी नायक सर्वोत्तम उनका उदाहरण है। इसलिए हम आदर्श के लिए उनका पूरी जीवनी और बोलने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। पूरी जीवन भर में अगर बात करूं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में तो शायद मेरे शब्द और जीवन कम पड़ जाएगा। इसलिए यही कहूंगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज अटक से लेकर कटक तक सबके हैं। सर, शिवाजी छत्रपति महाराज का एक नारा हो जाए। छत्रपति शिवाजी महाराज का सबसे फेमस नारा एक था कि हर हर जय भवानी। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय 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 भवानी।
शिवाजी। धन्यवाद। क्या कहना चाहोगे आज आपकी सोसाइटी वालों ने शिव जयंती रखा है, क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहूंगा कि हम अपनी जिंदगी जी चुके हैं, सब लोग 40-45 साल के। आज ये शिव जयंती हमारे लिए नहीं, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए है कि वी आर गिविंग समथिंग फॉर देयर फ्यूचर। मात्र पढ़ना लिखना ही नहीं, हमारे आदर्श जो है वो भी अगली जनरेशन को देना उतना ही महत्वपूर्ण है। ये शिव जयंती मात्र पुरुषों ने पूरा नहीं मनाया हुआ है, नारी शक्ति पिछले 10 दिन से लेजिम की तैयारी कर रही है। बच्चों में उत्साह है, ये जो भगवा ध्वज लगे हुए हैं ना, इनको देख के बच्चों में भी उत्साह आया हुआ है कि नहीं, समथिंग वी आर सेलिब्रेटिंग, नॉट ओनली वी आर सेलिब्रेटिंग द क्रिसमस और होली, वी आर सेलिब्रेटिंग और एंसेंटर्स सेलिब्रेशन। सो ये मात्र हमारा आपका नहीं है, बच्चों से लेके महिलाओं से लेके वयोवृद्ध सबका त्योहार है। आपकी सोसाइटी के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं सोसाइटी के बारे में यही कहना चाहूंगा, सोसाइटी में मात्र मराठी बंधु नहीं रह रहे हैं। कोई दक्षिण गुजरात से है, कोई उत्तर गुजरात से है, कोई कर्नाटक से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई मध्य प्रदेश से, सब लोग पूरे इस कार्यक्रम में सहभागी हो रहे हैं और सब एकदम उतने ही एनर्जी के साथ में सहभागी हो रहे हैं। एकता के बारे में क्या कहोगे आपकी सोसाइटी? आज आपने देखा होगा कि सबने एक भगवा रंग का एक थीम रखा हुआ है, यही हमारा एकता का सबूत है। महिला बुजुर्ग सब एक साथ उत्सव में शामिल हुए, तो एकता का तो एक उत्तम उदाहरण दिया जा रहा है। कितने लोगों ने सहयोग किया? पूर्ण सोसाइटी का, यहाँ पे हमने किसी का नाम या याद नहीं बनाया है, सब पूरी सोसाइटी अच्छी तरह सपोर्ट कर रही है। इसमें कोई मतलब ऐसा कि ये व्यक्ति नहीं आया, वो व्यक्ति, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबके सब देश विदेश की खबरों के देखने के लिए देखते रहिए आप सालासर न्यूज। मैं हूं संदीप पायकरा और कैमरामैन है राकेश सलवे। धन्यवाद।